स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो बात करेंगे आज की बड़ी खबरों पे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहें। तो पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंडमान और निकोबार की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है। देश में कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि बीमारी हो या व्यापार, कारोबार, हर समस्या से निपटने के लिए हम जुटे हुए हैं। हमारे सभी वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा 22 करोड़ 18 करोड़ भोजन पैकेट वितरित किए गए हैं। जरूरतमंदों को 5.4 करोड़ राशन किट भी प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कोरोना संकट के दौरान एसएचजी और महिला मंडल तैयार किए और हमने अब तक 7 करोड़ फेस मास्क वितरित किए हैं। 58 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम केयर फंड मिशन में भी भाग लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया तो युवा ने भी इसकी सराहना की। 80 करोड़ की जनता जो इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान में थी, उन लोगों के लिए भी आपने 5 किलो गेहूं, 1 चावल और 1 किलो दाल की निःशुल्क व्यवस्था की है। तो दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर हुए इतने लाख, केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1300 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,45,000 से अधिक हो गई है, जबकि 13 और मौतों के साथ मृतक संख्या बढ़कर 4,111 हो गई है। जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है और मरीजों के स्वस्थ होने पर की दर सुधर रही है। उन्होंने ये बात दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। तो अब तक 1,30,587 मरीज हुए हैं ठीक। दिल्ली सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 5,702 RT-PCR जांच और 18,085 रैपिड एंटीजन जांच की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के कुल मामले 1,45,427 हैं। 1,30,587 मरीज या तो संक्रमण से ठीक हो गए हैं या बाहर चले गए हैं। वर्तमान में 10,729 मरीज उपचाराधीन हैं, जिनमें से 5,462 घर पर पृथकवास में हैं। वहीं दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 472 है। तो टिकटॉक यूजर के लिए बड़ी खबर है। तो टिकटॉक ऐप की खरीदारी ने अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अभी तक टिकटॉक ने अमेरिकी ऑपरेशंस पर खरीदारी की डील में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अकेली खड़ी नजर आती थी, लेकिन अब खरीदारी की लिस्ट में ट्विटर का भी नाम जुड़ गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर भी चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक की खरीदारी की होड़ में शामिल हो गया है। ट्विटर ने टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाते हुए टिकटॉक के साथ बातचीत के दौर में जुड़ गया है। तो ट्रंप ने टिकटॉक ऐप पर लगाया है प्रतिबंध। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते एक कार्यकारी अध्यादेश पारित करके टिकटॉक को 45 दिनों में अमेरिका से अपना कारोबार समेटने का निर्देश दे दिया है। ऐसे में टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी वाइट्स डांस के सामने 45 दिनों के भीतर ही डील साइन करनी होगी, क्योंकि 45 दिन के बाद टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी पर अमेरिका में वित्तीय लेन देन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। तो नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि वे 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दिलवाएंगे। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज यानी कि नीतियों ने बेरोजगार बना दिया। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। ये बात उन्होंने एक वीडियो संदेश में कही है। तो राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन 3
कदमों ने हिंदुस्तान के इकोनॉमी स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता, इसलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में सड़कों पर उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। तो राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार दो प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश के युवाओं को रोजगार दिलवाइए। उन्होंने कहा कि मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं, आपका स्थापना दिवस है, लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। तो खत्म हो रहा है सोनिया गांधी का कार्यकाल, अब कौन होगा अध्यक्ष? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा है कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म होने वाला है और जल्द ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। सिंघवी का ये बयान सोनिया गांधी के कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 10 अगस्त को 1 साल पूरा करने से ठीक पहले आया है। वहीं अब भी पार्टी द्वारा उनके उत्तराधिकारी को चुना जाना बाकी है। सिंघवी ने रविवार को कहा, सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है, ये निकट भविष्य में होगा और उसके नतीजे आपको मिल जाएंगे। तो सिंघवी ने कहा, ऐसा कांग्रेस के संविधान में लिखा हुआ है, हम ऐसा करने के लिए बाध्य हैं और ऐसे जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। बता दें, सोनिया गांधी को पिछले साल 10 अगस्त को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका 1 साल सोमवार को पूरा होने जा रहा है। तो कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर में आग लगने से 10 की मौत हो गई है, तो ये बहुत ही दुखद समाचार है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रविवार को एक होटल में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। होटल को कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। घटना के वक्त यहाँ 40 मरीज थे, मेडिकल स्टाफ के 10 लोग थे। ये आग एलुरु रोड स्थित होटल स्वर्ण प्लेस में लगी। इसे रमेश हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए किराए पर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने घटना को लेकर दुख जताया है। मोदी ने कहा कि आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से बात की है, हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने हादसे की जांच का आदेश दिया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कृष्णा जिले के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि हादसा तड़के करीब 5 बजे हुआ। ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं। पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी।